अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद तारिक और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिक अलजेब्रा के टॉपिक सेट के बारे में बात करेंगे कि सेट क्या है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और उसको उनको किस तरह से सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सेट के ऊपर। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। डियर स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सेट के बारे में हम लोग क्लास 6 और 7 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को जब एक जगह इकट्ठा किया जाता है तो वो सेट कहलाता है। मगर यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जो चीज़ें हम लोग इकट्ठी कर रहे हो, जो ऑब्जेक्ट्स हम लोग इकट्ठे कर रहे हो, जिनका हम लोगों ने सेट बनाना है, वो वाज़े तौर पे क्लियर हो आया कि इनको इकट्ठा करने से सेट बनता है या नहीं। जैसे मेरे पास एक सेट मैंने यहाँ पे लिया है बी 11 12 13। तो ये 3 के 3 नंबर, इनको जब हम लोगों ने इकट्ठा किया एक ब्रैकेट में तो ये क्या बना, एक सेट बना। ये 11 12 13 तीनों के तीनों जो नंबर्स हैं मेरे पास, ये कौन से सेट से बिलोंग करते हैं, बी में से। इसके बाद आ जाता है एलिमेंट्स। डियर स्टूडेंट, कोई भी सेट हो उसमें जितने ऑब्जेक्ट्स पड़े हों वो ऑब्जेक्ट्स उस सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे मेरे पास ये एक सेट है ए जिसमें -1 -3 4 पड़ा है, 3 नंबर्स पड़े हैं, 3 एलिमेंट्स पड़े हैं, किसके अंदर, ए के अंदर। तो ये 3 के 3 जो नंबर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, ये इस ए के एलिमेंट्स हैं। दी ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स एलिमेंट। कि एक सेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे वो उस सेट के क्या होंगे, एलिमेंट। उसके बाद बात करते हैं ऑर्डर ऑफ आ सेट। कि सेट के ऑर्डर से क्या मुराद है, वो क्या होता है। डियर स्टूडेंट, कोई भी सेट हो उसमें जितने एलिमेंट्स पड़े हों उनकी तादाद उस सेट का ऑर्डर कहलाएगी। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आ सेट इज़ कॉल्ड इट्स ऑर्डर। कि कोई भी सेट हो उसमें जितने एलिमेंट्स पड़े हों उनकी जो आप काउंटिंग कर लें, नंबर आप उनके गिन लें कि वो कितने हैं, तो वो जो तादाद होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस सेट का ऑर्डर। जैसे कि मेरे पास ये एक सेट ए है जिसमें कितने एलिमेंट पड़े हैं, 1 2 3 4। तो इस जो ए सेट है इसका ऑर्डर कितना होगा, 4। ऑर्डर ऑफ ए इज़ 4। ये मेरे पास कुछ स्पेशल किस्म के सेट्स हैं। ये स्टूडेंट, ऐसा सेट जो 1 2 3 4 अप टू 100 चलता जाए, जो 1 2 से स्टार्ट होगा उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, और जो 0 से स्टार्ट हो 0 1 2 3 उसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। और ऐसा सेट जिसमें 0 भी हो, +-1 +-2, प्लस के इंटीजर्स भी हो, माइनस के इंटीजर्स भी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स का सेट। बशर्ते कि उसमें कोई पॉइंट्स वाला नंबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद 1 3 5 7 9 11 13, अगर हम लोग इस तरह के नंबर ले लें तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर का सेट। और अगर 2 4 6 8 10 12 14 अगर इस तरह का कोई सेट ले लें तो उसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। डियर स्टूडेंट, उसके बाद आता है रैशनल नंबर। क्या होता है, हम लोगों ने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी कि रैशनल नंबर क्या है, ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम लोग बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होगा, रैशनल नंबर। बशर्ते कि ये जो बटे वाला नंबर है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और वो कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या कौन से होते हैं, जो बटे की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। मतलब x सच दैट x इज़ नॉट इक्वल टू p/q वेयर p/q बिलोंग्स टू z। डियर स्टूडेंट, अगर रैशनल और इर्रेशनल नंबर का यूनियन लिया जाए तो वो रियल नंबर का एक सेट बनता है। इसके बाद बात करते हैं सेट ऑफ वोवल्स क्या है। डियर स्टूडेंट, अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से कुछ ख़ास किस्म के वर्ड्स निकाले जाएं, कौन कौन से, A E I O U, तो ये पांचों के पांचों नंबर्स को जब एक सेट में हम लोग लिखते हैं तो उस सेट को हम लोग क्या कहते हैं, सेट ऑफ वोवल्स। इसके बाद कोई भी सेट हो उसको बयान करने के 3 तरीके हैं। 3 तरीक़ों से हम लोग 3 मेथड से उस सेट को लिख सकते हैं। सबसे पहला कौन सा है, डिस्क्रिप्टिव मेथड, मतलब बयानिया तरीका। डियर स्टूडेंट, ऐसा कोई भी मेथड जिसमें हम लोग किसी भी सेट को अल्फाज में लिखते हैं तो उस मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्क्रिप्टिव मेथड। अ सेट में बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव मेथड। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए, कोई भी ऐसा सेट जिसको हम लोग वर्ड्स में, अल्फाज में लिखेंगे उस मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्क्रिप्टिव मेथड। और उसके बाद टेबुलर मेथड, दूसरा मेथड कौन सा है, टेबुलर मेथड।
A set may be described by its elements within brackets. For example, a is equal to 1 2 3. डियर स्टूडेंट देखें, ये 1 2 3 क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अगर हम लोग इसे इन्हें ब्रैकेट्स की फॉर्म में और एलिमेंट्स के साथ लिखेंगे तो उस मेथड को बोलेंगे टेबुलर। अगर हम इसको वैसे लिख दें कि ये जो सेट दिया गया है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो उस मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्क्रिप्टिव मेथड। इसके बाद तीसरा मेथड आ जाता है मेरे पास, सेट बिल्डर नोटेशन। डियर स्टूडेंट, ये क्या है? इसमें ख़ास किस्म के सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं और जो आपके पास सेट दिया गया हो उसके बारे में बताया जाता है कि ये किस टाइप का है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ सिंबल्स फॉर एनी आर्बिट्रेरी मेंबर ऑफ अ सेट एंड स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर्स। कि डियर स्टूडेंट, इस टाइप के अंदर हम लोग सबसे पहले ये वाजे करते हैं कि ये जो सेट हमें दिया गया है ये कि एलिमेंट्स कौन से सेट से बिलोंग करते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है कि a इज़ इक्वल टू 2 4 6 8, यानी कि 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 4 6 8 12 10 इस तरह से। तो देखिए ये सारे के सारे क्या हैं? इवन नंबर। तो ये जो आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स आपका क्या है? x। तो हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर। कि सबसे पहले हम लोग ये चीज़ वाजे करते हैं कि ये जो हमारे पास एलिमेंट्स दिए गए हैं ये एलिमेंट कौन से सेट में से बिलोंग करते हैं, ये हम लोग लिखते हैं। तो ऐसा सेट जिसको हम लोग ये सिंबल्स के साथ लिखते हैं और इस तरह से लिखते हैं, तो उस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर नोटेशन। इसके बाद हम लोग सेट्स की टाइप के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं इक्वल सेट्स के ऊपर। डियर स्टूडेंट, अगर हमारे पास दो सेट हों और उनके एलिमेंट भी सेम हो, उनका ऑर्डर भी सेम हो, तो हम लोग उन दोनों सेट्स को क्या बोलते हैं? इक्वल सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल if they have the same elements. For example, a is equal to abc and b is equal to abc। देखें, a और b इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है, तो हम लोग a और b को कहेंगे कि ये दोनों क्या है? इक्वल सेट्स हैं। उसके बाद सेट्स की दूसरी टाइप है इक्विवेलेंट सेट। क्या है? डियर स्टूडेंट, अगर दो सेट का ऑर्डर सेम हो, एलिमेंट की बात नहीं हुई, सिर्फ ऑर्डर अगर सेम हो, तो हम लोग उन दोनों सेट्स को क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट्स इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर ऑफ द सेट। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट पड़े हैं ए बी सी, और एक बी सेट है जिसमें है 1 2 3, दोनों में 3 एलिमेंट पड़े हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम लोग इन दोनों सेट्स को क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट। इसके बाद बात करते हैं फाइनाइट सेट के ऊपर कि फाइनाइट सेट क्या होगा। इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट आर फाइनाइट देन द सेट इज सेड टू बी फाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल, f इज इक्वल टू 1 4 6 8। डियर स्टूडेंट, ऐसा कोई भी सेट जिसकी फर्स्ट और लास्ट वैल्यू के बारे में हमें पता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। उसके बाद आता है इनफाइनाइट सेट। इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी सेट आर इनफाइनाइट देन दी सेट इज सेट टू बी इनफाइनाइट। डियर स्टूडेंट, ऐसा कोई भी सेट जिसकी लास्ट वैल्यू के बारे में हमें पता ना हो, हम लोग कहते हैं कि वो सेट वो चलता जाए, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट। इसके बाद बात करते हैं सबसेट के ऊपर कि सबसेट क्या है। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज़ द एलिमेंट ऑफ अ सेट बी, अगर ए का हर रुकन सेट बी का हर रुकन हो तो देन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड डिनोटेड बाय ए सबसेट बी। डियर स्टूडेंट, मतलब ये कि अगर ए का हर एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हो तो ए को बी का सबसेट कहेंगे और उसको इस तरह से सिंबॉलिकली लिखेंगे कि ए सबसेट है बी का। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास दो सेट हैं, ए है 4 6 8 और बी है 2 4 6 8 10। तो देखें कि ए के तीनों एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हैं, तो ए को बी का सबसेट कहेंगे। जी, प्रॉपर सबसेट क्या होता है? डियर स्टूडेंट,
If A is a subset of B and B contain at least one element which is not in A, then A is said to be a proper subset of B and denoted by A proper subset B. Dear student, अगर हमारे पास दो सेट हों, एक A हो और एक B हो, तो देखिए वो कहता है कि बी के अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट, मतलब कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो सेट ए के अंदर ना हो। तो हम लोग सेट ए को सेट बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। इसके बाद बात करेंगे इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी, देन ए इज सेड टू बी इम्प्रॉपर सबसेट। डियर स्टूडेंट, ये मैंने लिखा है a इज इक्वल टू बी। अब हम लोगों ने इक्वल सेट्स के बारे में पढ़ा कि अगर दो सेट्स के एलिमेंट और उनका ऑर्डर सेम हो तो हम लोग उन दोनों सेट्स को क्या कहते हैं, इक्वल सेट। मगर यहाँ पे है कि a जो है वो b का सबसेट भी होना चाहिए। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि हर सेट अपना b सबसेट होता है। तो देखिए a मेरे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट हैं a और b, बी भी एक सेट मेरे पास सेट है जिसके एलिमेंट हैं ए और बी। तो देखें ए के दोनों एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं और ये दोनों के दोनों सेट इक्वल भी हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कहेंगे ए जो है वो बी का इम्प्रॉपर सबसेट है और इसको हम लोग लिखेंगे ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जी, इसके बाद बात करेंगे पावर सेट क्या होता है। अ सेट विच कंटेन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट ए डिनोटेड बाय पावर सेट ऑफ ए। डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास कोई भी सेट हो, आप उसके मैक्सिमम जितने भी पावर सबसेट बना सकते हो, जब आप उन सारे सबसेट्स को इकट्ठा करें तो वो जो एक सेट बनेगा उसको हम लोग पावर सेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक सेट है ए जिसमें 3 एलिमेंट हैं 1 2 3। और एक अहम बात ये कि कोई भी अगर सेट हो तो उसके कितने पावर सेट बनेंगे उसका फॉर्मूला ये है 2 की पावर n। मतलब ये कि एक एलिमेंट के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे हम लोग उसको n बोलेंगे। इसमें कितने एलिमेंट हैं 1 2 3, तो 2 की पावर लिखेंगे 3, तो वो किसके इक्वल आ गई 8 के। मतलब ये पहले पता चल गया कि ये जो सेट ए है इसके कितने सबसेट बनेंगे 8। तो देखिए कोई भी सेट हो उसमें हम लोगों ने पावर सेट निकालने हों तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 5, मतलब खाली सेट। फिर जितने भी एलिमेंट हों उनको पहले 1 बाई 1 लिखते हैं, फिर 2 बाई 2, फिर 3 बाई 3 और फिर 4 बाई 4 है। इस तरह से चलता जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट हैं 1 2 3, तो पहले हम इनको 1 बाई 1 लिखेंगे, फिर 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ और फिर लास्ट में 1 2 3। तो देखिए डेफिनेशन के मुताबिक हर सेट अपना भी सबसेट होता है, तो लास्ट में वही सेट आ गया। तो आप इनको काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें पता चल गया इस फॉर्मूले के मुताबिक कि ये जो हमारे पास सेट है इसके पावर सेट कितने बनेंगे हमारे पास 8। इसके बाद बात करेंगे सिंगलटन सेट क्या होता है। अ सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज सेट टू बी सिंगलटन सेट। डियर स्टूडेंट, ऐसा कोई भी सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो हम लोग उस सेट को बोलते हैं सिंगलटन सेट। इसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। डियर स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट this a set of complex number can be treated as a universal set। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जब भी हमारे पास कोई भी एक सिस्टम दिया जाता है, कोई भी क्वेश्चन दिए जाते हैं और उनके कॉम्प्लीमेंट निकालने हो तो वहाँ पे हमें यू की ज़रूरत पड़ती है। तो यू एक ऐसा सेट होता है जो ज़ेरे गौर तमाम सेट से बड़ा होता है। मतलब ये कि जितने भी सेट दिए जाएं वो तमाम के एलिमेंट किस में मौजूद होते हैं, यूनिवर्सल सेट में, मतलब यू के अंदर। तो यहाँ पे हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन एज ए कम्प्लेक्स नंबर के साथ ली, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर में हर टाइप के एलिमेंट्स आ जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि दो सेट्स के यूनियन से क्या मुराद है। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए और बी। डियर स्टूडेंट, अगर दो सेट दिए जाएं और उनका यूनियन निकालना हो तो उन दोनों के एलिमेंट्स को जब आप एक सेट में अरेंजमेंट के साथ लिखेंगे
तो वो जो नया सेट बनेगा वो ए यूनियन बी होगा। जैसा कि मेरे एग्जांपल में मेरे पास है ए इज इक्वल टू है 1 2 3 और बी इज इक्वल टू है 4 5। तो अगर हम इन दोनों के एलिमेंट्स को एक सेट में अरेंजमेंट के साथ लिखेंगे तो ये जो सेट है ये के सेट क्या होगा, ए यूनियन बी। जी डियर स्टूडेंट, इंटरसेक्शन क्या होता है कि अगर आप दोनों सेट्स के एलिमेंट में से कॉमन एलिमेंट निकाल लें तो जो सेट बनेगा उसको इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स कहेंगे। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए एंड आल्सो बी एंड डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट हैं ए बी सी और एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट हैं बी सी डी। तो आप अगर इन दोनों का में कॉमन एलिमेंट देखें तो बी और सी इस ए में भी हैं और बी में भी हैं। तो डेफिनेशन के मुताबिक जो इंटरसेक्शन होता है उसके एलिमेंट ए से भी बिलोंग करते हैं और बी से भी बिलोंग करते हैं। डिसजॉइंट सेट्स। डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास दो सेट हों और आप उन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लें, मतलब उन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, तो हम लोग उन दोनों सेट्स को क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट्स। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज एम्प्टी, मतलब फाई ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। देखिए ये मेरे पास दो सेट्स हैं ए और बी, इन दोनों में से कोई एलिमेंट सेम नहीं है, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, खाली सेट है, तो हम ए और बी को डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे। इसके बाद आता है ओवरलैपिंग सेट्स। कि ओवरलैपिंग सेट्स क्या होता है डियर स्टूडेंट, अगर आप क्या करें दो सेट्स का इंटरसेक्शन ले लें और वो फाई ना आए, मतलब ये कि उनमें मिनिमम जो है वो एक वर्ड ऐसा या एक ऑब्जेक्ट ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो दोनों में कॉमन हो। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ नॉट एम्प्टी, देन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, मतलब एक से ज़्यादा भी उनमें कॉमन आ सकते हैं, मगर जो कम से कम है एक वर्ड उन दोनों में कॉमन होना लाजमी है। जैसा कि ये मेरे पास एग्जांपल है, ए में है, ए में ए के एलिमेंट हैं 5 6 7 और बी के एलिमेंट हैं 3 4 5 6। तो अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें तो वो खाली सेट नहीं आएगा, एम्प्टी सेट नहीं आएगा, बल्कि उसमें 5 और 6 एलिमेंट होंगे। तो इस कंडीशन में हम ए और बी इन दोनों को क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग सेट्स। जी इसके बाद हम लोग बात करेंगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए की पावर सी। सी का मतलब कंप्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच डू नॉट बिलोंग टू ए इज कॉल्ड अ कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने पहले भी बात की यूनिवर्सल सेट के ऊपर कि यूनिवर्सल जो सेट है वो ज़ेरे गौर तमाम सेटों से बड़ा होता है। जितने भी सेट्स दिए जाएं उनमें से जो सबसे बड़ा सेट होगा हम लोग उस सेट को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया गया हो और एक दूसरा सेट दिया गया हो, तो अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से वो जो सेट दिया गया हो उसके एलिमेंट अगर हम माइनस कर दें, निकाल दें, तो जो बाकी यू के अंदर एलिमेंट होंगे वो उस ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे कि इस एग्जांपल में है कि यू मेरे पास है 1 2 3 4 5 और ए मेरे पास है 3 4। तो अगर हम ये दोनों के दोनों एलिमेंट इसमें से निकाल दें तो बाकी यू के अंदर एलिमेंट बचेंगे 1 2 5। तो जो 1 2 5 है वो क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। और ये जो नंबर है ये यू से बिलोंग करते हैं, ए से बिलोंग नहीं करते। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कि दो सेट्स के डिफरेंस से क्या मुराद है। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए माइनस बी इज कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट डू नॉट बिलोंग टू बी। हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है ए माइनस बी। तो डियर स्टूडेंट, ए माइनस बी हो या बी माइनस ए हो, उससे इस कंडीशन में हम लोग कैसे इसको लिखेंगे कि अगर हमारे पास दो सेट हों और हम लोगों ने ए माइनस बी निकालना हो, तो जो सेट ए है उसमें से सेट बी के एलिमेंट अगर हम लोग निकाल दें तो जो बाकी सेट बचेगा उसको हम लोग ए माइनस बी कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास दो सेट हैं, एक ए है जिसमें एलिमेंट हैं 6 7 8 9 और जो सेट बी है उसके एलिमेंट हैं 4 5 6 8। तो अगर हम लोग ए माइनस बी की बात करें तो इसका मतलब होगा कि ए में से बी को माइनस कर दें, मतलब बी को माइनस करने से मुराद क्या है कि बी के एलिमेंट निकाल दें। तो इन दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट होंगे
वो हम लोग कट करके जो बाकी ए में होंगे उसको हम लोग बोलेंगे ए माइनस बी, और जो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कट करेंगे और जो बाकी बी में बचेंगे उसको हम लोग बोलेंगे बी माइनस ए। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।